प्रणाम मित्रों। क्या आपके घर में बरकत नहीं हो रही है या मानसिक शांति की कमी है? आज शुक्रवार के इस पावन अवसर पर सुनिए माता की चमत्कारी कथा। कहते हैं जो भी भक्त इसे पूरे मन से सुनता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत सीधा और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके घर में रोज़ खाने के लिए भी ठीक से अनाज नहीं होता था। उसकी पत्नी यानी धर्मपत्नी बहुत ही धर्मपरायण मतलब और भगवान से विश्वास रखने वाली, मतलब जो भक्त थी भगवान की, एकदम भगवान की मतलब प्यार भक्ति। कुछ लोग होते हैं जो भगवान को बहुत पूजते हैं, उसी टाइप की उनकी पत्नी भक्त थी, लेकिन वो ब्राह्मण भक्त नहीं था। वह हर दिन भगवान की पूजा करती थी, यानी पत्नी उनकी पत्नी थी, वो हर दिन भगवान की पूजा करती थी और अपने पति से कहती थी कि एक दिन भगवान ज़रूर ही हमारी मदद करेंगे। वो पत्नी अपने पति से रोज़ बोलती थी कि एक दिन ये भगवान हमारी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन ब्राह्मण थोड़ा निराश रहता था। वह कहता था, हम इतने सालों से पूजा कर रहे हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फिर भी हमारी हालत नहीं बदल रही है, वैसे के वैसे ही हैं। एक दिन शुक्रवार का दिन था, यानी आज का दिन। ब्राह्मण की पत्नी सुबह जल्दी उठी, स्नान किया और घर को साफ किया। उसने एक छोटे से दीपक में भी घी डाला और माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगी। उसने सच्चे मन से कहा, हे माँ लक्ष्मी, अगर मैंने कभी सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपया हमारे घर में भी सुख समृद्धि लाओ। उस दिन घर में खाने को भी कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने जो थोड़ा सा आटा बचा था उससे रोटी बनाई और भगवान को भोग लगाया। यानी उसके घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, वो खुद भूखे थे, लेकिन थोड़ा सा आटा बचा था, उसकी रोटी बना के भगवान को भोग लगाया। उसी समय एक बूढ़ी औरत उनके दरवाजे पर आई। उसने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? ब्राह्मणी ने, यानी उस ब्राह्मण की पत्नी ने बिना सोचे समझे अपनी सारी रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। यानी थोड़ा सा आटा बचा था, उसको भगवान को भोग लगाया। यानी उस थोड़े से आटे से रोटी बनाई और चूरमा करके भगवान को भोग लगा दिया। अब थोड़ा सा बचा था, यानी खुद खा लेंगे। तभी एक बूढ़ी औरत आती है उनके दरवाजे के आगे। वो कहती है, मैं भूखी हूँ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दे। तो वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी, उसने जो थोड़ा बहुत बचा था खाना, वो उस बूढ़ी औरत को दे दिया। ब्राह्मण की जो पत्नी थी उसने बिना सोचे दे दी। अब बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर हंसकर कहा, तुम बहुत दयालु हो बेटी, भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा जल्दी से जल्दी। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। अब शाम को जब ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। वह गुस्से से लाल हो गया, गुस्सा हो गया और बोला अपनी पत्नी से, तुमने सारा खाना किसी और को दे दिया, अब हम क्या खाएंगे? पत्नी ने शांति से कहा, वह एक भूखी औरत थी, मैं उसे कैसे मना कर देती? भगवान सब देख रहे हैं। ब्राह्मण नाराज होकर सो गया। यानी इस बात पर ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि हम भूखे मर रहे हैं, दूसरों को खाना क्यों खिला रहे हैं। लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ दोस्तों। इस चमत्कार को ध्यान से सुनिए। रात के समय उनके घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अचानक माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से कहा, मैं वही बूढ़ी औरत थी जो आज तुम्हारे घर आई थी। माँ लक्ष्मी ने उस पत्नी से कहा,
कि मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जो आज तुम्हारे घर आई थी। तुमने बिना सोचे मुझे अपना सब कुछ दे दिया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को सुख दे दो। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं मित्रों, साथियों। अगली सुबह जब ब्राह्मण की पत्नी उठी तो उसने देखा कि घर का माहौल कुछ अलग ही रहा। यानी रोज़ सुबह जब उठती थी तो वही गरीबी, वही खाने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ एक मतलब बेकार था, यानी कुछ भी नहीं था। अब अगली सुबह जब वो ब्राह्मणी उठी, अपने रसोई में गई तो हैरान रह गई। जहाँ कल तक खाली बर्तन रखे थे, आज वही बर्तन अनाज, चावल और दाल से भरे हुए थे। वो ब्राह्मणी देख के चौंक गई। वो सोचने लगे कि रोज़ घर में खाली पड़े रहते हैं बर्तन, लेकिन आज हर बर्तन में अनाज पड़ा हुआ है, और अनाज भी ढेर सारा, थोड़ा सा नहीं। अब उस ब्राह्मणी ने तुरंत भगवान का धन्यवाद किया और वो ब्राह्मणी समझ गई कि ये सब कुछ माँ लक्ष्मी की कृपा है। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण भी उठकर आया। जब उसने खुद ने घर में इतना सारा अनाज देखा तो वह भी चौंक गया। जैसे ब्राह्मणी चौंकी थी, उससे कहीं ज़्यादा ब्राह्मण चौंक गया। उसने अपने पत्नी से फटाक से पूछा कि यह सब कहाँ से आया? कल रात जब हम सोए थे तब तो ये कुछ नहीं था। तब पत्नी मुस्कुराकर अपने पति देव से बोली, यह महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। मैंने तुम्हें बताया था ना, भगवान सब देखते हैं। ये पत्नी ने पति से ये बात बोली कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि भगवान सब देखते हैं। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी श्रद्धा पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। आखिर में पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हारी श्रद्धा पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन पत्नी ने कहा, अब हम दोनों मिलकर हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी का व्रत और पूजा करेंगे। हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। उस दिन से दोनों पति पत्नी हर शुक्रवार को व्रत रखने लगे और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनका घर खुशियों से भरने लगा। अब उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये बात सारे गांव में फैल गई। उसका छोटा सा गांव था, ये बात सारे गांव में फैल गई। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि उस गरीब ब्राह्मण के घर में अचानक सुख समृद्धि और बहुत सारा अनाज आ गया। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन गांव की एक अमीर ब्राह्मण की पत्नी के पास आई। वह बहुत घमंडी और लालची थी। यानी उस गांव में एक अमीर औरत रहती थी, बहुत घमंडी थी और बहुत लालचती थी, मतलब लालच था उस औरत में। वो इस ब्राह्मणी के पास एक दिन आई। अब उस औरत ने ब्राह्मणी से कहा, तुम्हारे घर में इतना धन कैसे आया अचानक से? कल तक तो खाने के लाले पड़ रहे थे, आज इतना धन कैसे आ गया? लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने बड़े आसान से, बड़े सुंदर तरीके से, सादगी से सब कुछ सच सच बता दिया जो उनके साथ हुआ था। उस अमीर औरत ने सोचा कि भगवान की पूजा करने से इतना मिल सकता है। ब्राह्मणी ने कहा हाँ। ब्राह्मण ने पूरी सच्चाई बताई कि मेरे घर पे एक बुढ़िया आई थी भूखी, मेरे घर पे खाना नहीं था, मैंने 2 रोटी बना के उसका चूरमा बना के पहले भगवान को भोग लगाया, जो बचा था मैंने उस बुढ़िया औरत को खिलाकर
उसका पेट भर दिया। अब ये पूरी कहानी अमीर औरत को सुनाई तो अमीर औरत ने भी सोचा कि अगर मैं भी ऐसा करूँगी तो मुझे इससे भी ज़्यादा धन मिल सकता है। अब यहाँ से उस अमीर औरत की लालच की शुरुआत होती है। साथियों, यहाँ से लालच शुरू होता है। ध्यान से सुनिए, कथा बहुत ही सुंदर तरीके से लिखी गई है। अब अगले शुक्रवार उस अमीर औरत ने भी व्रत रखने का नाटक किया। सुन रहे हैं साथियों, उसने नाटक किया, यानी सच्चे मन से और सच्चे दिल से उपवास नहीं रखा, यानी व्रत नहीं रखा। उसने व्रत रखने का नाटक किया। उसने घर को सजाया और बड़े सुंदर तरीके से पूजा की, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा धन चाहिए। उसके मन में एक ही बात थी कि उस ब्राह्मणी को जितना अनाज और धन मिला था, मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। इसलिए वो पूजा कर रही थी, यानी उसके मन में भगवान के प्रति कुछ नहीं था, श्रद्धा थी ही नहीं। अब पूजा के बाद वह इंतज़ार करने लगी कि कोई भूखा व्यक्ति उसके दरवाजे पे आए। देख रहे हैं साथियों, अब ये अमीर जो औरत है, अब इसने पूजा कर दी। ब्राह्मण की बताई गई कहानी, मतलब वो सच्ची घटना पर ये पूरा नाटक कर रही है अमीर औरत। अब इसने पूजा कर दी, व्रत रख लिया नाटक का, मन में भगवान की श्रद्धा है ही नहीं। अभी वो इंतज़ार कर रही है कि कब दरवाजे पे कोई भूखी औरत आए और मैं उसे खाना ज़्यादा खिलाऊं तो भगवान मुझे, यानी माँ लक्ष्मी मुझे ज़्यादा धन दे। अब थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत माँ लक्ष्मी उसके दरवाजे पे आई। साथियों, वो बूढ़ी औरत आई। अब बूढ़ी औरत ने कहा उस अमीर औरत को कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अमीर औरत ने ये सोचा कि अगर मैं इसे खाना दूंगी तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा धन मिलेगा। उसने थोड़ा सा खाना लाकर दिया, लेकिन मन में घमंड और लालच भरा हुआ था। साथियों, उस अमीर औरत के मन में लालच और घमंड भरा हुआ था, लेकिन वो धन के लालच में उसने थोड़ा सा खाना लाके उस बूढ़ी औरत को दिया। अब यहाँ से सच्चाई सामने आएगी, ध्यान से सुनना। बूढ़ी औरत ने खाना खाया, यानी लिया, लेकिन इस बार वह खुश नहीं थी। बूढ़ी औरत खुश नहीं थी। पिछली बार जब ब्राह्मणी के पास वही बूढ़ी औरत आई थी, भगवान माँ लक्ष्मी बन के आई थी, जब ब्राह्मणी ने घर में जो बचा था, जो था वो दिया, बूढ़ी औरत ने पेट भरा और खुश हुई। माता खुश हुई तो उसको धन अनाज दिया। लेकिन इस बार खाना खाया, लेकिन माता खुश नहीं थी, यानी वो बूढ़ी औरत खुश नहीं थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने मुझे खाना तो दिया, लेकिन तुम्हारे मन में दया नहीं है बेटी, बल्कि लालच है। ये माता ने साक्षात कहा है बूढ़ी औरत के रूप में कि बेटी, तुमने मुझे खाना तो दिया है, लेकिन तुम्हारे मन में पाप है, तुम्हारे मन में लालच है, दया नहीं है। तुम लालच की वजह से खाना खिला रही हो। इतना कहते ही वह अपने असली रूप में आ गई। वह माँ लक्ष्मी ही थी। साथियों, जो बूढ़ी औरत थी वह माँ लक्ष्मी ही थी। अमीर औरत डर गई अचानक से। जब बूढ़ी औरत माता लक्ष्मी के रूप में स्वरूप में आई तो वो अमीर औरत डर गई और उनके चरणों में गिर पड़ी। उसने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने लालच में आकर यह सब किया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से उस अमीर औरत को कहा, बेटी, जहाँ सच्ची भक्ति नहीं होती वहाँ मेरा वास नहीं होता है। इतना कहकर महालक्ष्मी वहाँ से चली गई। अब यहाँ से होता है मित्रों, मेरे साथियों, लालच का परिणाम। देखो, अगले ही दिन उस अमीर औरत के घर में परेशानी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसका सारा धन खत्म होने लगा।
अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ब्राह्मण की पत्नी के पास वापस गई और रोते हुए बोली, अब की बार रोते हुए गई क्योंकि उनके घर में बहुत सारी परेशानियां आने लगी। अब रोते हुए बोली, मुझे सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाओ बहन। तो ब्राह्मण की पत्नी ने बड़े सुंदर तरीके से उसे समझाया कि भगवान को पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए, लालच नहीं। ना पैसा होना चाहिए, ना कोई और होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए सिर्फ दिल का साफ होना ज़रूरी है। अब अमीर औरत को अब अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो चुका था। वह बहुत दुखी रहने लगी। अब वो बहुत दुखी रहने लगी। पहले उसके घर में हर चीज़ की भरमार थी क्योंकि वो अमीर थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब खत्म हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि जितना भी आपके पास पैसा आ जाए, माता लक्ष्मी को पूजना चाहिए, भगवान को पूजना चाहिए और मन में दया रखनी चाहिए, भक्ति रखनी चाहिए, तभी वो बनाया बनाया आगे चलता रहता है। लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा आता है, घमंड आ जाता है, लालच आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर माता उसी रास्ते पे ले आती है इंसान को। आगे बढ़ते हैं हम। एक दिन वह रोते रोते ब्राह्मण की पत्नी के पास आई और बोली, बहन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने भगवान की पूजा भी लालच में की। मैंने धन और अनाज के कारण मैंने पूजा की। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे प्यार से बैठाया और कहा कि बहन, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। लेकिन तूने मानी है। अब उसने आगे कहा, अगर तुम सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करोगी तो वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। माता लक्ष्मी को गुस्सा दिलाया है आपने। अब यहाँ से भक्तों और मेरे साथियों, यहाँ से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। ध्यान से सुनना। अगले शुक्रवार से उस औरत ने सच्चे मन से व्रत रखना शुरू किया। यानी वो अमीर औरत थी पहले, उस औरत ने सच्चे मन से, सच्चे दिल से दया रखकर दिल में व्रत रखना शुरू किया। इस बार उसने कोई दिखावा नहीं किया, सच्चे मन से रखा। वह सुबह जल्दी उठी, यानी उठती थी, घर साफ करती थी, सादे कपड़े पहनती थी और पूरे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करती थी। और खाना खाने से पहले माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाती थी। उसने कहा, हे माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ता दिखा दो माँ। उस दिन उसने जो थोड़ा सा खाना था वही एक भूखे व्यक्ति को प्रेम से दे दिया, मन में दया रख कर दे दिया। अब उसके मन में कोई लालच नहीं था, सिर्फ केवल सच्ची श्रद्धा थी। अब यहाँ से माँ लक्ष्मी जी फिर से प्रसन्न होने लगी। कुछ दिनों बाद एक शुक्रवार को फिर वही बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पे आई। साथियों, यहाँ पे कथा इंटरेस्टिंग हो जाती है, ध्यान से सुनना। कुछ दिनों बाद उस अमीर औरत के घर के आगे शुक्रवार के दिन एक बूढ़ी औरत, वही बूढ़ी औरत, समझिए वही बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आई। इस बार भी उसने कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? उस औरत ने तुरंत अपने घर का सारा खाना लाकर उसे दे दिया। उसके चेहरे पे संतोष था, बिल्कुल लालच नहीं था। जो अमीर वाली औरत थी, जिसको भगवान यानी माता लक्ष्मी ने फल दिया, वो अमीर औरत अब की बार बड़ी प्रसन्न थी बूढ़ी औरत के आने से। और उसके मन में अब की बार कोई पाप नहीं था, कोई लालच और कोई घमंड नहीं था। बड़े प्रेम से जितना भी घर में खाना था सारा लाके बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बड़े प्रेम से मुस्कुराई और फिर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह अपने असली रूप में आ गई, माँ लक्ष्मी जी। एक बार बोलो भक्तों,
बोलो माँ लक्ष्मी माता की जय हो। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ पे आता है चमत्कार का पल। यहाँ माँ लक्ष्मी ने कहा उस औरत को कि अब तुम सच्चे मन में बदल चुकी हो। अब तुम्हारे मन में कोई भी लालच नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति है। पहले तुम्हारे मन में पाप, घमंड, ये सारा कुछ था, भक्ति ही नहीं थी, दया नहीं थी। लेकिन अब माँ ने उस औरत को कहा कि अब तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं है बेटी, तुम्हारा मन एकदम साफ है, सच्चा श्रद्धा है। औरत ने रोते हुए उनके चरण पकड़ लिए और बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने पहले बहुत गलत किया। माँ लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जहाँ सच्चा मन और दया होती है वहीं मैं निवास करती हूँ। उस टाइम से जीवन में बदलाव होने लगे। अगले दिन से उस औरत के जीवन में फिर से बदलाव होने लगे। समय बीतता गया। अब वह पूरी गांव में, साथियों ध्यान से सुनिए, अब वह गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले लोग सिर्फ धन के पीछे भागते थे, अब वे सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों पर ध्यान देने लगे थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन सुख और शांति से भर गया। वे हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते थे और ज़रूरतमंदों की मदद करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे। वहीं वे अमीर औरत भी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले उसके अंदर लालच था, घमंड था, उसके घर के आगे कोई भूखा आया हुआ भूखा ही जाता था। लेकिन अब वह घमंडी नहीं रहती थी, बल्कि बहुत विनम्र और दयालु बन गई थी। वह हर शुक्रवार को व्रत रखती, गरीबों को भोजन कराती और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का नाम लेती। एक दिन माँ लक्ष्मी फिर से प्रकट हुई। एक शुक्रवार की रात पूरे गांव में एक दिव्य प्रकाश फैल गया, चमत्कारी प्रकाश। माँ लक्ष्मी सभी के सामने प्रकट हुई, पूरी गांव वालों के सामने। सभी गांव वाले उनके चरणों में झुक गए। माँ लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से मुस्कुराकर कहा, मैं तुम सभी से बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने ये समझ लिया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। माँ लक्ष्मी जी ने कहा, ये बड़े प्रेम से संदेश दिया माँ लक्ष्मी जी ने कि मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ घमंड और लालच होता है। साथियों ध्यान से सुनिए, ये सीखने लायक चीज़ है। माँ लक्ष्मी ने पूरे गांव वालों को बोला है कि मैं वहाँ नहीं रहती जहाँ घमंड और लालच होता है, मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ सच्चा मन, दया और श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। सभी लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे माता लक्ष्मी की। अब माता लक्ष्मी ने उनको एक तरीका बताया व्रत करने का, सही तरीका। कुछ माताएं होती है शुक्रवार को व्रत करती है तो उनको सही तरीका मालूम नहीं होता है। तो मैं कथा के अनुसार आपको बताऊंगा माँ लक्ष्मी ने आगे का व्रत का सही तरीका क्या होता है। माँ ने कहा, जो भी व्यक्ति शुक्रवार का व्रत करना चाहता है वह इन बातों का ध्यान रखे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, घर को साफ करे, क्या स्नान करे और घर को साफ करे, माँ लक्ष्मी की पूजा करे, घी का दीपक जलाए, मिठाई या खीर का भोग लगाएं, गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, मन में किसी के लिए बुरा विचार न रखें। और आखिरी आशीर्वाद माँ ने ये दिया, माँ लक्ष्मी ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी सच्चे मन से यह व्रत करेगा और इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा, उसके जीवन में कभी भी सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। मेरे साथियों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी घमंड लालच नहीं करना चाहिए पैसा, धन, दौलत आने से। कितना भी पैसा आ जाए, भगवान की पूजा हमेशा करनी चाहिए। अगर और भी अच्छी अच्छी कथाएं सुननी है और आप कमेंट में बता दो कि किस भगवान के बारे में कथाएं सुननी है, किस वार के बारे में कथाएं सुननी है, तो मैं कथाएं ज़रूर प्रस्तुत करूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना ध्यान रखें साथियों।